हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार चैप्टर लेकर के आया हूँ जिसका नाम कैलेंडर है। मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन 4 से 5 सेकंड में कैसे कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है तो उस महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है, मंगलवार, तो उस महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। यहाँ से हम इसमें 29 और 3 में अंतर बताओ कितने का होता है। 26। 26 में 7 से भाग दो। 26 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना बच के आएगा। रिमाइंडर आएगा 5, यानी कि 7 21, 21 से 26 में से 21 जाएंगे, 5 बचेंगे। तो 5 मंगलवार में प्लस कर दो तो कितने बनेंगे। रविवार आंसर आ जाएगा, रविवार। ये आपका आंसर आएगा, रविवार आंसर आएगा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा। अगर 1 फरवरी 1920 को 1 फरवरी 1920 को गुरुवार है तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर देखना होगा, पहले देखो ईयर तो सेम है, उसी ईयर की बात पूछ रहा, खाली महीने चेंज है। ये बताइए लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। आप लोग कहोगे लीप ईयर है। लीप ईयर कैसे जानते हैं, लास्ट के 2 अंक 4 से चले जाएं तो लीप ईयर होती है। लीप ईयर है तो फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की। 29 दिन की होगी तो एक दिन तो मेरा निकल गया, तो कितने दिन बचे 28। 28 और 5 कितने होते हैं 28। 28 प्लस के 28, फरवरी ख़त्म हो चुकी है तो अब मार्च। 28 और 5 कितने होते हैं 33। 33 में 7 से भाग दो। 33 में 7 से भाग दो, 7 चौक 28। 28 का मतलब कितना बचा 5 रिमाइंडर आ गया। ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर है तो गुरुवार में 5 जोड़ना। गुरुवार में 5 जोड़ोगे आप कितना आएगा। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो गुरुवार में गुरुवार में आप प्लस के 5 करोगे। वैसे तो गुरुवार 4 पर आता, 4 5 9। 9 में 7 से भाग दोगे कितना आएगा 2। 2 पर क्या आता मंगलवार। 2 पर मंगलवार, आपका मंगलवार आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो ये दिन कैसे निकालते हैं, पहले एक छोटी सी चीज़ बताते हैं आपको। देखो रविवार कोड होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, मंगलवार, बुधवार, गुरु, शुक्र, शनि। इसको एक कोड, इसको 0 दिया जाता है, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। इसको 0 दे दो या 7 दे दो, कोई एक ही बात है। इसीलिए मैंने वहाँ पर 4 लिखी थी गुरुवार की जगह 4, और रिमाइंडर मेरा 5 था, इसीलिए मैंने 9 किया था। 9 से भाग दोगे 2 से, 2 से मतलब 2 बचेंगे, 2 पर मेरा क्या मंगलवार। ऐसे करके किया था मैंने। ठीक है, ये आपको कोड याद रहना चाहिए, बहुत ही सीधा सीधा। अब एक बहुत ही जाना पहचाना क्वेश्चन है, आप लोगों को सभी को मालूम होगा, फिर भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त 1947 को मनाया गया था, कौन सा दिन था। आप सभी लोगों को मालूम होगा शुक्रवार दिन था, पर मैं आपको आज डे निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकलता। 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था। वैसे तो आप लोगों ने जाना होगा, वो फॉर्मूला होता है एक, फार्मूले का क्या सा फार्मूला होता है, वो तारीख लिखो, मंथ कोड लिखो, सेंचुरी कोड लिखो, सेंचुरी लास्ट के 2 अंक लिखो, वर्ष लिखो, 7 से भाग दो, वो होता है निरा बड़ा सा। पर मैं आपको उससे नहीं कराऊंगा, मैं बहुत ही
अलग तरीके से कराऊंगा। पहले ये देखो, इससे अलग अलग, इससे पहले एक कम लिखो। 1947 को अपनी तरफ से 1946 लिख लो। 1946 को अलग अलग कर लो। 1900 को अलग कर लिया जाता है, 1900 को अलग, और 46 को अलग कर लिया जाता है। ठीक है, 1900 का कोड मालूम होता है मुझे, 1 होता है। 1900 का कोड 1 होता है। अब 46 को क्या लिखेंगे? 46 में रिमाइंडर वो लीप ईयर निकालो। 46 में 4 से भाग दो, कितने आएंगे? 11 44 आएंगे। ठीक है, मतलब लीप ईयर 11 आ गए। तो अब जो लीप ईयर है इसमें 46 में 11 जोड़ोगे कितना आएगा? 46 में प्लस के 11 करोगे तो 57 आएगा। 57 में 7 से भाग दो, 7 से भाग दो 8 7 56, 8 7 56 का मतलब एक रिमाइंडर बचा। एक रिमाइंडर ये, एक रिमाइंडर ये, 2 रिमाइंडर हो गए मेरे। अब इधर चलते हैं 15 अगस्त तक। 15 अगस्त पर चलते हैं। जनवरी से 15 अगस्त तक। जनवरी में मतलब जनवरी में कितने ऑड डे होते हैं आपको मालूम होंगे। जनवरी में दिन कितने होते हैं? 31 डे होते हैं। 31 में 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा रिमाइंडर? 3। तो ये आपको याद होने चाहिए। सभी मंथ के मतलब सभी महीने के अंतिम कोड या मतलब रिमाइंडर याद होना चाहिए। जब देखिए जनवरी का इधर करते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, देखो जनवरी में होते हैं रिमाइंडर होता है 3। फरवरी ये बताइए यहाँ पर इस ईयर में फरवरी लीप ईयर होगी या नॉर्मल है? ये नॉर्मल है या लीप ईयर है? आप लोग हो नॉर्मल है। नॉर्मल फरवरी कितनी की होती है? 28। 7 चौक 28, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता फरवरी। तो फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में 15 दिन है। ठीक, अब मुझे 7 से भाग दे करके काटना है। 7 4, पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर 15 में 7 से भाग देंगे कितना आएगा? 1। तो 1 आएगा, तो यहाँ पर सीधा 1 लिख लेती हूँ मैं। 1 लिख लिया। अब मुझे 7 के जोड़े बना करके काटना है। 7 6 और 1 7। ठीक, 6 और 1 7, 2 2 4 और 3 7। यहाँ पर रिमाइंडर मेरा कितना बचा? 3। 2 मेरा ये बचा था, 2 यहाँ पर था, यहाँ बचा था 1 ये वाला, प्लस के 1 ये वाला, प्लस के 3 ये बचे। तो मैंने अभी आपको बताए थे यहाँ पर जुड़ के कितने हो रहे हैं? 5। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे दिनों के नंबर, यानी कि सोमवार रविवार को कौन सा दिन होता है? रविवार को। तो इससे 5 पर क्या पड़ता है? 5 पर शुक्रवार आता है। तो या इसका आंसर शुक्रवार हो गया। शुक्रवार। ये मैंने आपको समझाया है, इसीलिए इतना टाइम लगा नहीं। इसमें 5 से 6 सेकंड लगते हैं आंसर निकालने में बस। ये आपको याद होना चाहिए। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। रविवार है, सोमवार है, मंगल है, बुध, ट्यूसडे, थर्सडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये आपको याद होना चाहिए कोड। इसका 0 होता है 1 2 3 4 5 6। ये मैंने अभी देखा है। 5 पर क्या होता है? फ्राइडे। ठीक, चलो आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। अब आपको बताना होगा 26 जनवरी प्रथम गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया, तो कौन सा दिन था? ये भी आपको मालूम हो, पर ये कम मालूम होता है सभी लोगों को। पर ये वाला 15 अगस्त वाला तो सभी लोगों को मालूम होता है। पर ये बताते हैं 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? देखिए मैंने अभी क्या बताया, 26 जनवरी 26 के, तो मैंने अभी बताया था इसमें से एक कम करना। 1950 में से एक कम करेंगे 1949। 1900 को अलग लिखना, 1900 को अलग लिख लिया, 49 को अलग लिख लिया। 49 में 4 से भाग दोगे, यानी कि लीप ईयर निकालनी है। लीप ईयर निकालोगे 4 से तो कितना आएंगे? 12 आएंगे। 12 इसमें जोड़ना है तो कितने आ जाए? 61 आ जाएंगे। यानी कि 49 प्लस के 12 61 होते। 61 में 7 से भाग दो, 8 7 56, कितने बच्चे? 5। 8 7 56 होते। 56 मतलब 56, 61 में 56 जाएंगे, कितने बच्चे? 5। यहाँ पर ऑड डे 5 आ गए।
और 1900 का कोड 1 होता है, 1900 का कोड 1 होता है, 1 और प्लस के यहाँ पर इसे ख़त्म कर दिया मैंने। चलो इसे लिख ही लें। अब 26 जनवरी, 26 जनवरी ये बताइए लीप ईयर है या नॉर्मल? इसमें से कोई देखना ही नहीं है। लीप ईयर नॉर्मल किस में देखा जाता है? फरवरी में। तो 26 जनवरी, 26 जनवरी है तो 26 जनवरी में कितने और दिन होंगे? 26 जनवरी लिख लो, 26 दिन होगा। 26 में 7 से भाग दो, कितने दिन बचेंगे? 5 दिन ये बचे। 5 जे हैं और 5 जे हैं और 1 जे है। 5 प्लस के 5 प्लस के 1 कितने होगा? 5 5 10 1 11। 11 पर 11 को फिर 7 से भाग देना है, तो 11 को फिर 7 से भाग देंगे तो कितने दिन आएंगे? 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 4। 4 पर क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया तो गुरुवार होता है। गुरुवार आपका आंसर हो जाएगा। ये तारीख याद होनी चाहिए आपको। 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था? फ्राइडे था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? गुरुवार था, यानी कि बृहस्पतिवार था। अब अगला क्वेश्चन कराता हूँ। यदि किसी गणतंत्र दिवस बुधवार को मनाया गया हो तो स्वतंत्रता दिवस किस दिवस को मनाया जाएगा? गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस आपको मालूम होना चाहिए। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। गणतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। और स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। अब 26 जनवरी से आपको 15 अगस्त पर जाना है। 26 जनवरी से 15 अगस्त पर जाना है। पर 26 जनवरी को कौन सा दिन है? बुधवार है। बुधवार, ठीक। 26 जनवरी को बुधवार है, तो आपको 15 अगस्त पर पूछ रहा है कौन सा डे होगा। 26 जनवरी में आप ये बताइए कितने दिन बाकी हैं? 26 जनवरी में अब 26 दिन तो हो ही चुके हैं, तो अब कितने दिन बाकी हैं? 5 दिन बाकी हैं। तो यहाँ पर कोड लिख लेना है आपको जनवरी। यहाँ पर लिखना है जनवरी लिखना। जनवरी में कितने दिन बचे हैं आपके? 31 में से 5 जाएंगे तो 26 जाएंगे तो 5 बचे। जनवरी में इतने बचे। फरवरी में यहाँ पर नॉर्मल ईयर ली जाएगी। नॉर्मल ईयर तो यानी कि 0। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के 15 का मतलब 1 होता है। मैंने अभी बताया था 15 मतलब 7 से भाग देंगे 1 बचेगा, 1 लिख लिया जाता है। तो ये कोड हैं, मंथ के कोड हैं, ये याद होने चाहिए आपको। रिमाइंडर हैं जी, रिमाइंडर यानी कि 3 और 3 6 और 1 7 खत्म हो गए। 4 और 4 2 2 4 और 3 7 खत्म हो गए, तो यानी कि 5 बचे हैं। सीधी बात है। तो बुध कितने पर आता है? मैंने अभी आपको बताया था बुधवार का कोड होता है 3 में प्लस के 5 जोड़ेंगे, जो ये बचे हैं 3 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 8 का मतलब फिर 7 से भाग देंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। 1 का मतलब मंडे यानी कि सोमवार। मंडे आएगा यानी कि सोमवार आपका आंसर हो गया, ठीक। ऐसे करके निकालते, बहुत ही शानदार तरीका है, बहुत ही जल्दी निकाल सकते हो। आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा। देखते हैं, अगर जनवरी 1972 को मंगलवार था तो 1 जनवरी 1973 को कौन सा दिन होगा? अगर 1 जनवरी 1 जनवरी 1972 को मंगलवार है तो आपको बताना है, तो 1 जनवरी 1973 को कौन सा दिन होगा? आपको डे पूछ रहा है, ठीक। अब आपको मालूम होगा जे नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, ये आपको मालूम होगा। अगर नॉर्मल ईयर से आपको बता दूं, नॉर्मल से नॉर्मल में जाना है, यानी कि नॉर्मल ईयर कौन सी होती है जिसमें 4 से भाग नहीं जाए? नॉर्मल से आपको नॉर्मल में जाना है तो 1 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। नॉर्मल से नॉर्मल में जाना है तो 1 जोड़ दिया जाता है। अगर नॉर्मल से लीप ईयर में जाना है, नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में जाना है तो तब भी 1 जोड़ा जाता है प्लस के।
अगर लीप ईयर से आपको नॉर्मल ईयर में जाना है, नॉर्मल ईयर में जाना है तो आपको प्लस के 2 किया जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो आप सीख लो। यानी कि नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर में जाओगे तो प्लस 1 जोड़ना है, कोई भी दिन दिया हुआ उसमें 1 जोड़ना है। नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में जाना है तो 1 दिन जोड़ना है, और लीप ईयर से नॉर्मल में जाना है तो आपको 2 दिन जोड़ने होते हैं। जो भी दिन दिया होगा आपको उसमें 2 दिन जोड़ने हैं, ठीक है। और आप अब बता दूं, यहाँ पर देखना ये कौन सी ईयर है, नॉर्मल ईयर है लीप ईयर है। नॉर्मल नहीं, लीप ईयर है। लीप ईयर है तो आपको लीप ईयर से किस में जाना, लीप ईयर से नॉर्मल में जाना। तो लीप ईयर से नॉर्मल में जाना तो आपको कितने दिन जोड़ने होंगे, 2 दिन। मंगलवार में 2 दिन जोड़ोगे तो क्या आएगा, मंगलवार में 2 दिन जोड़ोगे। मंगलवार को अभी बताया था मैंने, कोड इसका 2 होता है, इसका 2 होता है, तो इसमें 2 जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा। 4 आने का मतलब है गुरुवार आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, गुरुवार आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक छोटी सी चीज़ बता दूं, अगर चलो पहले क्वेश्चन करा दूं, एक थोड़ा सा रहेगा बस। 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था, तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा। ये तो हो चुका है ना, हो चुका। पर अब मैं आपको बता दूं थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें। वो अगर आपको लीप ईयर से नॉर्मल ईयर कितने वर्षों के बाद रिपीट होती है, लीप ईयर कितने वर्षों के बाद रिपीट होती है, ये बता दूं आपको। नॉर्मल ईयर अपने से जैसे 1973 था, अभी 1973, अब यही कैलेंडर कब रिपीट होगा, यही कैलेंडर रिपीट होने के लिए इसमें 11 प्लस करना पड़ेगा आपको। यानी कि 11 प्लस करोगे तो 4 8 9 1 1984 में जाकर के रिपीट होगा ये कैलेंडर। यानी कि कुल मिलाकर के अगर आपको नॉर्मल ईयर रिपीट करना है, नॉर्मल ईयर को रिपीट करना है तो प्लस के 11 जोड़ना पड़ेगा। और अगर लीप ईयर को रिपीट करना है, लीप ईयर को रिपीट करना है तो आपको 28 जोड़नी पड़ेगी, प्लस के 28। यानी कि जैसे 1920 है, 1920 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो इसमें आप जोड़ सकते हो, तो 1948 में रिपीट होगा यही कैलेंडर। यही कैलेंडर 1948 में रिपीट होगा, ये आपको मालूम होनी चाहिए। नॉर्मल ईयर में 11 जोड़े जाते हैं और लीप ईयर में 28 जोड़े जाते हैं। अगर एक ये चीज़ जो बताने जा रहा हूँ ये कि बहुत कम लोगों को मालूम होता है। जैसे कोई 2016 मतलब 2016, तो 2016 लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर है। 2016 लीप ईयर है, तो इसमें 28 जोड़ोगे तो कितने वर्षों के बाद रिपीट होगी, 14, यानी कि और ये 4 44, 2044 में रिपीट होगी ये ईयर। अगर मैं आपको यहीं पर कहूँ कि 2017 कितने वर्षों के बाद रिपीट होगी, तो सभी लोग इसमें 11 जोड़ करके 2028 आंसर दे देंगे, जो कि सरासर गलत है। अभी तुम लोग यह कहोगे कि अभी तो तुमने बताया 11 वर्ष जोड़ना है नॉर्मल ईयर में। नॉर्मल ईयर में जब 11 वर्ष जोड़ना है, इससे पहले ये देख लेना इससे पहले कोई लीप ईयर है या नहीं। अगर इससे पहले कोई लीप ईयर है, इससे पहले देखो 16 लीप ईयर है, इससे पहले कोई लीप ईयर है, तो इसमें 11 नहीं, इसमें 6 जोड़ा जाएगा। 6 जोड़ोगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, और 17 और 6 23। समझे नहीं समझे। अगर कोई नॉर्मल ईयर दी है और उससे पहले कोई लीप ईयर है, तो उसमें 6 प्लस किए जाते हैं, न कि 11। अगर ये नहीं होते तो कोई बात ही नहीं थी, ठीक। थैंक यू। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो